इस वक्त पंजाब में एक सुपर फ्लड वाली सिचुएशन है। 2 लाख क्यूसेक पानी रावी में बह रहा है। तकरीबन 10 लाख क्यूसेक पानी चेनाब में बह रहा था। कल रात को जो कैलकुलेशंस हुई हैं, क्यूसेक होता है क्यूबिक फुट पर सेकंड पर। अगर आपको ये नहीं भी पता कि यार रेट ऑफ फ्लो रिवर का क्या होता है, आप तस्वीरें देख लें। खौफनाक, डरावनी रिवर तावी जो है कश्मीर से जो चेनाब में फ़्लो होता है, उसकी आप लोग कल की देखें। हॉरिफाइंग पिक्चर्स। वहाँ पर भी एक ब्रिज गिर गया। हम लोग जितनी हुकूमतों को गालियाँ दें, जितना बुरा भला बोलें, आई थिंक द फैक्ट रिमेंस दैट क्लाइमेट चेंज इज़ रियल एंड पाकिस्तान ने कोई दुनिया में इतना काम नहीं किया जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बट वी आर वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज़ टू क्लाइमेट चेंज। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि कौन से शहर हैं दुनिया के जहाँ इतनी फ्लड लाइक सिचुएशन हो तो वो लोग कुछ भी कर सकें। कल रात सियालकोट में, कल इनफैक्ट पूरे दिन में 360 मिलीमीटर तकरीबन बारिश हुई है सियालकोट के अंदर। तो वो शहर फ्लड होगा ही। आई डोंट थिंक एनी सिटी इन द वर्ल्ड इज़ बिल्ट फॉर 360 मिलीमीटर ऑफ रेन। इवैक्यूएशन ऑर्डर्स आ गए हैं, फ्लड वार्निंग्स आ गई हैं फॉर मोस्ट ऑफ द सिटीज़ अलॉन्ग द रिवर। आई डोंट नो अब इससे ज़्यादा हुकूमत क्या ही कर सकती है। मरीम नवाज़ कोई एक्वामैन तो नहीं है तो जाकर लोगों को बचा ले। मसला वही है जो खैबर पख्तूनख्वा में मसला था, जो कराची में मसला था, पंजाब में भी एग्जैक्टली वही मसला है, अनचेक्ड डेवलपमेंट। अब तो खुलकर चीज़ें सामने आ गई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कितनी डिफॉरेस्टेशन हुई है। PTI के दौर में टिम्बर माफिया ने कितने दरख्त काटे हैं। एक वीडियो आई है जिसमें एक रिवर है और आपको पानी नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि इतनी लकड़ी जो है, वो कटी हुई लकड़ी जो पड़ी हुई थी वो लैंडस्लाइड में रिवर के अंदर आ गई है कि आपको पानी ही नहीं नज़र आ रहा। एक रिवर ऑफ टिम्बर है। तो भाई सारे दरख्त जब काट दोगे तो लैंडस्लाइड नहीं होगी तो और क्या होगा, बिकॉज इट इज़ द ट्री दैट सॉर्ट ऑफ होल्ड द सॉइल टुगेदर। देखिए, आप जब कुदरत को छेड़ेंगे ना, कुदरत देर पास ही लेकिन अपना इंतकाम जरूर लेगी। अब आप अंदाजा लगाएं कितनी लकड़ी यहाँ पहुंची है, ये लकड़ी किस जगह से आई है, कहाँ ये कटी हुई पड़ी हुई थी और इस वक्त यहाँ टेंट है। कराची में आप नालों के ऊपर, ड्रेन्स के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दोगे, लेक बेड्स के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दोगे, तो और क्या होगा इस अनचेक डेवलपमेंट का। इसी तरह पंजाब में एक जो हाउसिंग सोसाइटीफिकेशन ऑफ पाकिस्तान हो गई हर जगह जी, इधर भी हाउसिंग सोसाइटी, उधर भी हाउसिंग सोसाइटी। तो ये हिस्टोरिकल रिवर के जो पाथ हैं, जो फ्लड पाथ है, वो रिवर को याद रहता है, वो रिवर वहीं से बहेगा। आप उस पर हाउसिंग सोसाइटी बनाओगे तो वो अनफॉर्चुनेटली डूब जाएगी। ये आप लाहौर का फ्लड मैप देखें, इस पे उमर जावेद ने कहा कि 100 साल पुराना शाहपुर में एक गांव है जो फ्लड जोन से बाहर है, क्योंकि उनके पास वो एंशिएंट नॉलेज थी। हम जो अब आते हैं ना कि गांव वाले तो सारे जाहिल हैं, इनको क्या पता, हम बनाएंगे, हम रिवर का पाथ भी मोड़ देंगे, हम हर जगह हाउसिंग सोसाइटी बनाकर उसको बेचेंगे। वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो फ्लड पाथ में हैं, उन्होंने वो एंशिएंट नॉलेज यूज़ ही नहीं की। अब तो हर चीज़ ये अवेलेबल है। इवन जो कराची में इलाके डूबे हैं, आप जाके हिस्टोरिकल फ्लड पाथ देखें, नॉट वहाँ जहाँ ड्रेन के मसले थे, बट जो एरियाज़ प्रोन टू फ्लडिंग हर बारिश में होते हैं, जब हिस्टोरिकल रिवर पाथ ही वो है। अब आपने वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी ना, पर ये दरिया को तो नहीं याद। इसी तरह पंजाब का जो प्रोजेक्ट है रूडा, PMLQ, PTI फ्लैगशिप, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया। इमरान खान, जब हाई कोर्ट ने भी बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल है, हेलीकॉप्टर लेके चले गए कि मैं रूडा के साथ हूँ, हाई कोर्ट गलत है, केस सही से नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट से उसको रिवर्स भी करवा लिया। अब आपको लगेगा यार ये एक ही पार्टी है। PMLN आई, उसने रूडा रिवर्स किया नहीं, प्राउडली ओन किया। मैं आप लोगों को यही समझा रहा होता हूँ। अभी लाहौर में पाक व्यू सिटी के ऊपर जो वीडियोस आ रही हैं कि यार ये फ्लड पाथ में है, वो अलीम खान का है। अलीम खान बेस्ट फ्रेंड थे इमरान खान के, अब वो अगेंस्ट हो गए हैं इमरान खान के। तो PTI सपोर्टर्स कहते हैं देखो इतना जल्लाद है, जब वो बेस्ट फ्रेंड था तब वो ठीक था, तब वो फरिश्ता था। ये मसला है कि जो सारी एलीट है, ये जो सारे सियासतदान हैं, व्हेन इट कम्स टू दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें रियल एस्टेट माफिया को फ़ायदा होता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाकर पैसा बनाया जाता है, ये सब एक साथ हैं। और सियासतदान इस एलीट इस्टेब्लिशमेंट के, इस फाइनेंशियल एलीट के फ्रंट मेन एंड विमेन बनकर आते हैं, इनको डिफेंड करते हैं, इनको लाइसेंसेस देते हैं। वो कराची में बहरिया टाउन हो, वो लाहौर में पार्क व्यू सिटी हो, वो रूडा हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में जो होटल्स और सारे बनाए हुए हैं आप लोगों ने रिवर पाथ के ऊपर, ये सब के सब एक साथ हैं। कुछ सारा पैसा इससे बनाना है, फिर हम जो हैं, आवाम जो है, ये उनको लैंड बेच कर, घर बेच कर चले जाते हैं खुद दुनिया भर में घूमने फिरने। आप और मैं फिर डूब जाते हैं। ये देखें, अभी तो दरिया रावी का पानी है और ये पार्क व्यू सोसाइटी बिल्कुल साफ, और ये रही परेशानी की हालत में इधर खड़े हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे सबको, क्योंकि अभी तो छोटा सा रेला है, बड़ा रेला आ रहा है।
प्लीज़ इस जहनीत से बाहर आएँ कि बस एक दूसरे को अपनी पॉलिटिकल एफिनिटी पे गाली दें और सो जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो ये दावर भट्ट का देखें, ये इन्होंने दिखाया है कि लाहौर के जो ओरिजिनल डेवलपर्स थे, हिस्टोरिक डेवलपर्स थे, उन्होंने दरख्त लगाए रावी के अराउंड, उन्होंने रिज़र्व फॉरेस्ट बनाए। फिर पीटीआई तब्दीली, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का दौर आया तो आपने सारे दरख्त काट दिए। आपने बोला भाई रूडा चाहिए ना हमको। एंड क्योंकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, मीडिया उनकी जेब में है, कि जो मिलिट्री ब्रेन वॉशिंग और मिलिट्री प्रोपेगेंडा होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप प्रिटेंड तो करें आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन आपके मुंह से जो सारी बातें निकलती हैं वो उनकी होती हैं, सोच उनकी, अल्फाज उनके, मुँह आपका, इस तरह आप बात कर रहे होते हैं। तो मैंने भी जब ये सारी बातें की, इनफैक्ट मैंने तो कोई ऐसी उसको ऑब्जेक्शनेबल बात भी नहीं की थी या जिससे कोई ऑफेंड हो जाए। मैंने तो सिर्फ बोला था कि भाई प्लीज़ वार्निंग्स सीरियसली लें, इतना फ्लड आ रहा है। उस पे लोग शुरू हो गए गालियाँ देना। किस बात पे भाई? क्योंकि आप लोगों को एक मिलिट्री प्रोपेगेंडा के तहत बताया गया था कि ये जो एंटी कनाल प्रोटेस्ट हुई थी ये तो वे जाहिल सिंधी कार्ड खेल रहे थे। ये सिंधी कार्ड क्या होता है? हम कहते हैं नहीं पाकिस्तानी फ़र्स्ट ये वो, फिर अवाम अपने हक़ के लिए निकले तो अबे ये सिंधी कार्ड खेल रहे हैं, ये पंजाबी कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, वो अपनी लाइवलीहुड कार्ड खेल रहे थे। उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो पानी के साथ हैं। आप उनका पानी रोक लेंगे तो वो मर जाएंगे, इसलिए वो बाहर आए हुए थे। ये मीडिया पे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इसको एक पंजाबी सिंधी इशू बना दिया। ये अवाम वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट का इशू था। और लोग कैसे इतनी जाहिलाना बात कर सकते हैं? किसी ने मुझे बोला अबे इंडस पे थोड़ी है ना कनाल, सुटलेज पे है। मैं यार क्या जीनियस बात है। मुझे अगर सांप काट ले मेरे आम पर, कोई बोले कि यार ये ब्लड पॉइजन हो जाएगा, मतलब अरे ये तो वह हाथ का है ना, दिल का खून थोड़ी है। कहाँ जाएगा सारा खून? कहाँ जाएगा सारा पानी? रिवर सुटलेज कहाँ जाता है आगे जाकर? कनाल्स पे हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। प्लीज़ खुदा का वास्ता है अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, सो रादर देन रिगर्जिटेटिंग मिलिट्री प्रोपेगेंडा, एक्सपर्ट्स को सुन लें। मेरी कनाल्स के ऊपर वीडियोज़ हैं। चले मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, नसीर मेमन एक्सपर्ट हैं, लिजिट एक्सपर्ट हैं। उनके आर्टिकल्स आप नहीं पढ़ सकते तो चलें 2 पॉडकास्ट हैं हमारी, उनके साथ सुन लें। डिटेल में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको एक एक चीज़ बताई गई है। अगर तो ये आइडिया है कि जी फ्लड कनाल है, अभी देखो फ्लड आया है ना तो सुटलेज में पानी आ जाता, तो ये पानी आ जाता, ये चोलिस्तान चला जाता, तो आपको लगता है कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट SIFC बनाकर बिलियंस इन्वेस्ट कर कर चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट बना रही है, जिधर वहाँ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, वो जो ज़मीन है वो फॉरेनर्स को बेची जाएगी, हो सकता है कई अरबों को बेची जाए, वो वहाँ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे, उससे प्रॉफिट बनेगा। ये बिलियंस का जो प्रोजेक्ट है इसमें पानी तब आएगा जब 2-3 साल में फ्लड हो, और जब फ्लड नहीं होगा तो जिन्होंने वो ज़मीनें ख़रीदी हैं, जिनकी वो ज़मीनें हैं, जो वो ज़मीन कंट्रोल करते हैं, बोलेंगे देखें हम किसी और का पानी का हक़ नहीं मारेंगे। अगर कहद है तो सबसे पहले SIFC का, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट पे जो कॉर्पोरेट फार्म्स है ना, सबसे पहले हम सफ़र करेंगे। सिंध और पंजाब का पानी नहीं रोका जाएगा। अगर तो आप ये मानते हैं तो मैं आपको कायद-ए-आज़म का जो मज़ार है वो बेचना चाहता हूँ। वो प्राइवेट हो गया है, 10 लाख का प्रॉपर्टी बिक रहा है, बॉस आप मुझसे ख़रीद लो। मतलब ये इतनी बेवकूफ़ाना बातें लोग कर कैसे सकते हैं? वो ज़ाहिरी बात है जब ड्रॉट आएगा, जब पानी की किल्लत होगी, जो पूरे साल होती है पाकिस्तान में, कॉर्पोरेट फार्मिंग जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हैं, जो फॉरेनर्स को बेचे गए हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, गरीब सिंधी पंजाबी फार्मर को नहीं दी जाएगी। तो ये कितनी गलत बात है कि आपको बोला जा रहा है कि यार ये सिंधी पंजाबी का मसला है, सिंधी पंजाब नहीं सर, पंजाबी किसी गरीब फार्मर का फ़ायदा नहीं होना चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट से। उन्हीं का फ़ायदा होना है जिनका फ़ायदा हमेशा से होता आया है। आप लिटरली गूगल कर लें, सितंबर से लेके मार्च इस साल ड्रॉट लाइक कंडीशंस थी पंजाब और सिंध में। तो सितंबर से मार्च कहाँ से पानी आना था? चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट को पानी कहाँ से मिलता? जब जो हैं उनको ही नहीं मिल रहा। लोगों को लगता है ना डैम्स जादू हैं, डैम में पानी आएगा, वो सालों साल रहेगा, वो पूरा साल पानी देगी, और वो ब्लैक होल है एक पानी का। आप देख लें, मार्च में देख लें, तरबेला और मंगला जो हैं दोनों वाटर स्केर्सिटी लेवल्स पे थे, बिल्कुल नीचे था उनका पानी। तो भाई ये ब्लैक होल उधर क्यों नहीं काम किया? 6 और ऐसे ब्लैक होल्स बना देंगे तो ठीक हो जाएगा। डैम्स आर नॉट मैजिक। अभी इंडिया में डैम्स हैं ना, जब फ्लड आया पानी छोड़ दिया उन्होंने। जादू थोड़ी है कि वो फ्लड के आगे यूँ खड़ा हो जाएगा सीसापली दीवार बनकर, नहीं।
यही होता है जब सिंध में आप पूरे साल पानी की लेवल्स देखें, एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी होती है, 8-8 महीने कहद होता है, फिर जब फ्लड आता है पूरा पानी खोल देते हैं, पूरा सिंध बह जाता है, पूरा सिंध अंडर वाटर हो जाता है। तो ठीक है, ये अगर आपको मसला है इंडिया देखें पानी खोल देता है, भाई वो आप पे जंग नहीं कर रहा पानी खोल कर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो डैम भर गया है तो वो क्या करेंगे, पानी नहीं खोलेंगे तो और क्या खोलें, इट्स ऑब्वियस ना। तो इसी तरह पंजाब करता है कि जब पानी चाहिए हो तो वो पानी रखता है, नहीं देता, नीचे नहीं आने देता, सिंध तक पानी नहीं पहुंचता, जब फ्लड आता है वो पानी खोल देता है। सो प्लीज़, अगर नहीं आपको चीज़ों के बारे में पता, सर्च कर लें। आपको किसी ने बोला ही है ना डैम 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 डैम, आपने मान लिया बिल्कुल डैम 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 डैम, आपने खुद तो नहीं पढ़ा। मतलब इतने लोग जाहिल बोलूँ तो नाराज़ हो जाते हैं, पर है ना। मुझे कमेंट कर रहे हैं देखा सिंधियों ने काला बाग नहीं बनने दिया, अभी आज काला बाग होता तो मैप देख लो, काला बाग है नॉर्थ ऑफ मियाँ वाली, फ्लड आ रहे हैं कश्मीर से, फ्लड आ रहे हैं इंडिया से, बारिश हो रही है मानसून, अब सियालकोट में बारिश हो 350 मिलीमीटर, काला बाग नॉर्थ ऑफ मियाँ वाली उसको सक कर लेगा, चेनाब से वो पानी निकाल लेगा। क्या होगा, क्या आप स्ट्रॉ डालेंगे कि वो ऊपर नॉर्थ ऑफ मियाँ वाली पानी चला जाए, पाइपलाइन डालेंगे कि यार पंप कर ऊपर पानी, वो भी 10 लाख क्यूसेक फीट। इस वक्त इमेजिन करें काला बाग बना हुआ है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फ्लड आया हुआ है, वहाँ से पानी आ रहा है, इंडिया से पानी आ रहा है, कश्मीर से क्या करेगा काला बाग डैम? मुझे सिर्फ समझा दें कि इस वक्त काला बाग डैम ने करना क्या था। प्लस आप जो बातें करते हैं डेमोक्रेसी, ये वो, डेमोक्रेसी सिर्फ आपके फेवरेट हैंडसम को प्राइम मिनिस्टर बनाना नहीं है। डेमोक्रेसी एक पूरा सिस्टम है जिसमें जो सूबे हैं ना उनकी एक राय होती है, नॉट जस्ट सिंध। सिंध से तो आपको नफरत है, सिंधी आपको जाहिल लगते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने भी रिजेक्ट किया था काला बाग डैम को। तो जी पूरा पाकिस्तान जो है, या चलें आधा पाकिस्तान जो है, वो एक प्रोजेक्ट नहीं चाहता, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग वो प्रोजेक्ट चाहते हैं, तो भाई वो प्रोजेक्ट बनेगा, और वो जो नहीं बनने देगा वो सब जाहिल हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। और नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट वो है जो एक कमरे में रावलपिंडी में कुछ लोग बैठते हैं, वो जो डिसाइड करते हैं नेशनल इंटरेस्ट वो है, वो चोलिस्तान को आपने इरिगेट करना है, पूरे सिंध को ड्राई करके। सिंध में लाखों एकड़ ज़मीन है जो अनकल्टिवेटेबल बन गई है क्योंकि पानी ही नहीं आता। सालों साल अगर पानी नहीं आएगा तो समंदर की इंक्रोचमेंट होगी, वो पानी जो, वो जो ज़मीन जो है वो अनकल्टिवेटेबल हो गई, ज़ाया हो गई, तबाह हो गई। पर कोई मसला नहीं, हम तो ये टीवी पे आकर खुले मुंह इस तरह की बातें बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया जाता, तो ये जाहिलाना बातें जो दी जाती हैं वही हर चैनल पे रिपीट की जाती हैं और लोग उसको सच भी मान लेते हैं। देखे कितना पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है समंदर में जाकर। दुनिया के किसी वाटर एक्सपर्ट से पूछ लेंगे, समंदर में जो पानी जाता है वो ज़ाया होता है। और शुड द रिवर मीट द सी, सिंधियों को जाहिल भी बोल दिया, जबकि सबसे जाहिलाना बात यही है कि मेन बात जो होती है पानी ज़ाया हो जाता है, पानी ज़ाया हो जाता है। तो जो अभी आप कह रहे थे कि इस्लामाबाद शहर जितने इलाके वीरान होते जा रहे हैं, 0.5 मिलियन एकड़ वीरान हो गया है, तो ये जो पानी ज़ाया वाला आर्ग्यूमेंट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, जिसने दुनिया में इकोसिस्टम और इकोलॉजी नाम की एबीसी पढ़ी होगी, वो इस जाहिलाना बात पे देख के कहेगा कि इंसान धरती में पैदा कहाँ से हो गया जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि लोगों ने इकोसिस्टम पढ़े नहीं होते। मतलब गोल्फ कोर्स को पानी देना ज़ाया नहीं है। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख कारें आप धोते हैं शहरों में, वो भी ज़ाया नहीं है। आप रोजाना हर घर के सामने बड़े बड़े लान आपने बनाए हुए हैं जिसमें आप लाखों लीटर पानी डालते हैं, वो भी ज़ाया नहीं है। समंदर का पानी ज़ाया है। अगर आप सी की इंक्रोचमेंट रोकना चाहते हैं तो रिवर का सी से मिलना ज़रूरी है। मतलब डैम 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 जो हम कर रहे हैं, 1998 में डामीर भाषा जो है वो इनॉग्रेट हुआ था, आप कह रहे हैं 2029 तक बन जाएगा। 30 साल में आपसे वो नहीं बना। अच्छा जी, नीलम झेलम प्रोजेक्ट बनाया है ना आप लोगों ने, अभी एक और भी वो है कि डैम जो है ना वो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देंगे। पूरे पंजाब में कहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम देगा, मुझे बता दें। मुझे एक, सिंस आप लोग इतने एक्सपर्ट हैं और आप लोग ऐसे डिबेट कर रहे हैं डैम डैम, क्लियरली आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, मुझे पूरे पंजाब में वो लोकेशन बताएं जहाँ डैम बनेगा और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेगा। फ्लैट टेरेन है पूरे पंजाब की, नीलम झेलम फ़ायदा दे रहा है हमें, या हर साल उसमें बिलियंस का मसले और नुकसान आ जाते हैं?
जो बने हुए हैं उनका हाल देख लें आप, उधर से देख लें हमारे साथ क्या हो रहा है, फिर बोले नहीं ये डैम वो डैम वो डैम। आपको अच्छा, और अगेन एक गूगल सर्च कर लो मेरे दोस्त, अगर नहीं पता मत ना मिलिट्री प्रोपेगेंडा की बातें सुनो। दुनिया पागल है डैम। दुनिया में द वर्ल्ड इज़ मूविंग अवे फ्रॉम लार्ज स्केल डैम्स। बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं जो डीकमीशन हो रहे हैं। ये वो फ़लसफ़ा चला गया अब लार्ज स्केल डैम्स वाला, वही होना चाहिए जो दुनिया भर में हो रहा है कि नेचुरल इकोलॉजी से मिलाप में जो स्मॉलर रेजर्वायर्स हैं, जो स्मॉलर डैम्स हैं, जो स्मॉलर बराजेस हैं, जो नेचुरल रेजर्वायर्स आप बना सकते हैं, लेक बना सकते हैं, वो करें। एंड देन यू हैव टू लेट द रिवर्स फ्लो। अगर तो लेट से आपने ये लेक रेजर्वायर मॉडल पे जाना है कि भाई हिस्टोरिक जो रिवर का पाथ है जहाँ होता है उधर हम रूडा ना बनाएं, उधर हम लेक व्यू ना बनाएं, उधर हम भेरिया टाउन ना बनाएं, इनको बहने दें, लेट द रिवर्स फ्लो, तो वो जगह जगह उसके रेजर्वायर्स बन जाएंगे जो नेचुरली बन जाएंगे। आप हिस्टोरिकल पाथ देख लें और फिर आप पूरा साल उस रिवर को फ्लो होने दें। आइडियली तो ये होना चाहिए ना। हम जो कराची ड्रेनेज की बात करते हैं, कराची शुड हैव बीन अ सिटी ऑफ रिवर्स। कराची इज़ अ सिटी ऑफ रिवर्स। हमने उनको नालों में बदल दिया है ना, वो हैं तो नदियाँ। अगर तो आप ये स्टुपिडिटी ऊपर से नीचे नहीं करते और ये सारा पानी बह रहा होता, हम कराची में निकलते देखते एक मलीर रिवर जा रहा है, एक लियारी रिवर जा रहा है, खूबसूरत, जब बारिश हो एक नेचुरल ड्रेनेज भी आपकी बनी हुई है, पर हम पानी आने ही नहीं देते। जो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली अलॉटेड है सिंध का पानी, आप देख लें सक्कर बराज पे कैलकुलेशंस करके पूरे साल के वो उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कहद आया हुआ होता है सिंध में। फिर आप लोग बात कर रहे होते हैं कि हम ना और पानी रोक लेंगे ऊपर, तो भाई मार दो फिर नीचे वालों को। तो अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की हकीकत ये है कि ऐसे फ्लड्स आएंगे, रेगुलरली आएंगे, जो वंस इन अ सेंचुरी क्लाइमेट इवेंट हम बोलते थे, अब वो हर 2-3 साल में होता है। ये हमारी अब हकीकत है। या तो हम अकल के नाखून करें, अकल के ठिकाने करें और ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हर जगह बनाना छोड़ दें ताकि हम नेचुरल इकोलॉजी का फ़ायदा उठाएं, उसको यूज़ करें, जो हमारे नेचुरल बैरियर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें, ना कि सारे दरख्त काट कर एक और हाउसिंग सोसाइटी बना दें, एक और बहरिया टाउन बना दें। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कभी नहीं होगा। ये बातें करने पर रियल इस्टेट वाले मेरे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, पॉडकास्ट चलाते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो प्लीज़ कम से कम चीज़ों को देख लिया करें, पढ़ लिया करें। रेसिज्म, बिगेटरी हर इशू पे मत लाया करें। शऊर की बात करें, सिंधियों ज़्यादा शऊर है किस में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की पूरी तारीख देख लें, लैंग्वेज इम्पोजिशन हो, हारी मूवमेंट हो, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो, 1 यूनिट के ख़िलाफ़ मूवमेंट हो, ज़िया के ख़िलाफ़ हो, कनाल्स के ख़िलाफ़ हो, हमेशा सिंध हैज़ बिन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री ऑन एवरी सिंगल इशू। कभी किसी मिलिट्री डिक्टेटर को नहीं सपोर्ट किया। आप तो आप कह रहे हैं ना हमारी आँखें खुल गई, पहले तो नहीं आंखें खुली हुई थी, पहले तो मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। तो आई विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज जो ये अनअबेटेड रेसिज्म और हेटरी और बिगेटरी है ना, क्योंकि गरीब लोगों के ख़िलाफ़ होता है, नज़र नहीं आता, फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास सोशल मीडिया एक्सेस नहीं है, प्लस इतनी ये नॉर्मलाइज हो चुकी है कि लोगों को ये हेटफुल बिगेटरी भी नहीं लगती। ये कोई शख्स है शान तबस्सुम रामी, नाम तो देखो यार, ऐसा लगता है अगरबत्ती का कोई प्रोडक्ट है। ये अपने आप को लॉयर, सोशल वर्कर, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस कहता है और ये इतनी खुशियाँ मना रहा है कि अच्छा है फ्लड आ रहे हैं, सिंधी मरेंगे। इसमें और उस इसराइली में क्या फ़र्क है जो पहाड़ पे बैठ के देखते हैं कि गाज़ा में बच्चे मर रहे हैं? उनको भी इतना ब्रेन वॉश कर दिया है ना कि उनको इंसान नहीं लगते। तो इन लोगों को भी अब सिंध वाले लोग इंसान नहीं लगते। इनको बस लगता है कि ये लोग, आई डोंट इवन वांट टू से इट, बट सालों साल की एक मिलिट्री ब्रेन वॉशिंग हुई है बिकॉज सिंध ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को रेजिस्ट किया है, बार बार किया है, तो आपने उनको एक तरह लेबल कर दिया है। फिर द सर्टन पीपल इन कराची हु बिकॉज ऑफ एथनिक पॉलिटिक्स ओवर हियर फील द सेम वे। ये जो है फिर ये मीडिया कंट्रोल करता है, सोशल मीडिया कंट्रोल करता है, नैरेटिव्स कंट्रोल करता है। फिर ये शान तबस्सुम रामी जैसे रामी बच्चे पैदा करते हैं जो गालियाँ देते हैं, खोलकर गालियाँ देते हैं। मतलब आप अपनी प्रोफाइल के साथ ये बोल कैसे सकते हो किसी भी कम्युनिटी के बारे में? ये अगर आपने दुनिया में कहीं और किया होता तो आप पे हेट स्पीच की FIR हो जाती, और फिर लोग इसको डिफेंड भी कर रहे हैं। क्या बोलूँ मैं यार? प्लीज़ कम आउट ऑफ हेटफुल रेसिस्ट बिगेटरी, प्लीज़ कम आउट ऑफ पॉलिटिकल वर्शिप। PTI PPP PMLN तू ऐसा है, इसमें ही फंसे रहोगे। अरे तू सिंधी ऐसा है, अरे ऐसा पंजाबी ऐसा है, इसमें ही फंसे रहोगे।
डूबते रहोगे, मरते रहोगे। मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि यार अल्लाह इन रामी बच्चों जैसे लोगों को अकल दे, और इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, पूरा ख़ित्ता जो है जो ये अभी फेस कर रहा है सुपर फ्लड्स और कंडीशंस, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बचा के रखे। प्रेइंग फॉर एवरीबडी आउट देयर, प्लीज़ डू नॉट रिस्क योर लाइफ्स। कुछ ये भी वीडियोज़ आई कि पता चला रावी में पानी आ गया है तो लोग चले गए उसको ब्रिज पे देखने। भाई खुदा का वास्ता है, सजाद अली मत बनो। तो चिल करो, प्रिकॉशंस लो, मेक श्योर आपके पास फ्रेश वाटर हो, मेक श्योर आपके पास खाने पीने का सामान हो, इन केस खुदा ना खास्ता फ्लड लाइक कंडीशंस आती हैं। आपको अगर कहीं ऊपर जाना पड़ा, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो आप 24 घंटे 48 घंटे गुजार सको। होपफुली ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होपफुली थिंग्स सीम लाइक देयर सेटलिंग डाउन। इट्स नॉट एज, आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। दुआ मेरी यही है कि कुछ भी ना हो, पर ख्याल करें आप लोग सब मेरी दुआओं में मेरे साथ हैं। जो सिंध में मुझे लोग देख रहे हैं, ये सारा पानी फिर सिंध में आएगा तो सिंध इज़ नेक्स्ट। प्लीज़ टेक ऑल प्रिकॉशंस, प्लीज़, फॉर द लव ऑफ गॉड, स्टे सेफ आउट देयर पीपल।